बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो वीलॉग है वो करने से पहले उसकी वजह यह है कि टाइम मैगज़ीन ने एक आर्टिकल छापा है। आर्टिकल जो 7 तारीख की सुबह सुबह पाकिस्तान में मंजर आम पे आया, नज़र आया, और उसको सुबह के वक्त मैंने पढ़ा था। फिर उसको मैंने आपके लिए उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट किया है। आलमी मीडिया में इससे मिलती जुलती सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं पाकिस्तान में मौजूदा इंतखाबात को लेकर। आलमी मीडिया में इमरान खान के हवाले से, दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो इस रिपोर्ट से या इस आर्टिकल से मिलती जुलती हैं। तो मैं उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है। तो आर्टिकल जो है उसका जो स्लोगन है या उसका नाम जो है वो, उसका उन्वान ये है कि पाकिस्तान के इंतखाबात धांधली का शिकार, अमेरिका को इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये उन्होंने इसका उन्वान रखा है। इमरान खान जिसे 10 साल कैद का सज़ा का सामना है, वो मंगल वाले दिन अदालत के अंदर बहुत पुरएतमाद थे। जब उनके वकला जो है, उनके वकील जो हैं, वो इस बात के ऊपर ज़ोर लगा रहे थे और बड़े जज्बात के अंदर थे कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो इमरान खान ने अपना चश्मा उतारा, जो अखबार उनके हाथ में था उसको फोल्ड किया और अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुकम्मल तौर पे उन्होंने इग्नोर कर दिया कि वो कहाँ मौजूद हैं। और एक लम्हे में उन्होंने उठकर कहा, ओ मुझे ये बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फ़िक्स्ड मैच है, मुझे पता है कि नतीजा क्या निकलने वाला है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने टाइम मैगज़ीन को बताया कि इमरान खान ने कहा कि ये मैच फ़िक्स्ड है, तो फिर तुम सब वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो। ये नतीजा निकालना मुश्किल नहीं है कि इमरान खान पर जो मुकदमा है, जिसमें उन पर रियासती राज मंजर आम पर लाने का इल्ज़ाम लगाया गया है, एक जेल कम्प्लेक्स के अंदर बनाई गई एक अदालत में चलाया गया, जहां आम आवाम और मीडिया के दाखिले पर पाबंदी थी। खान की वकला टीम को भी ट्रायल में शिरकत से रोका गया और सरकार के ही 2 वकला ने इमरान खान का दिफा किया। अलीमा खान ने बताया कि जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तो इमरान खान ने वहां खड़े होकर कहा, ओ सिर्फ 10 ही साल, मुझे तो लगा कि 15 साल होगा। ये इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस था और टाइम मैगजीन इसको लिख रहा है। अलीमा खान ने बताया कि यह सिर्फ एक मुकदमा है, इसके अलावा भी इमरान खान को 180 से ज़ायद मुकदमात का सामना है, और इन मुकदमात के ज़रिए इमरान खान जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनकी हुकूमत में वापसी नामुमकिन बना दी गई है। जुमेरात को वो एक अलग एक मुकदमा था, उसके अंदर भी पेश हुए और हफ्ते के दिन उन्हें गैर शरई निकाह केस में 7 साल की सज़ा सुना दी गई। ओवरऑल ये एक किस्म का भोंडा मजाक हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया की डायरेक्टर पेट्रिशिया गॉस्मिन ने कहा कि जब 8 फरवरी को एक एटमी ताकत 240 मिलियन की आबादी के साथ, यानी 240-24 करोड़ आबादी वाला एक मुल्क है और एक एटमी ताकत है, उसके साथ इंतखाबात की जानिब बढ़ रही है, तो बहुत से पाकिस्तानी इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ चलने वाली इस अदालती मुहिम जोई पर नाराज़ हैं। इमरान खान की पार्टी के हज़ारों कारकुनान गिरफ्तार हैं और दबाव की वजह से बहुत सारे लीडरान इस्तीफ़ा देकर जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, इसे बल्ले के निशान से भी महरूम कर दिया गया है और नई हल्का बंदियों के जरिए भी खान के सियासी मुखालिफिन को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। मीडिया में इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी आयद है और इमरान खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर नहीं किए गए। ओवरऑल ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और ना इन इंतखाबात को मुनसिफाना इंतखाबात के तौर पर देखा जा सकता है। अब यहाँ पे टाइम मैगजीन ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया। वो लिखते हैं कि साफ सवाल यह है कि अमेरिका के जिस सदर ने दूसरे मुल्कों में जमहूरियत और जमहूरी रवैये पैदा करने को इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया है, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ होने वाले इन एक्शंस पर कोई ठोस किस्म का मौक़िफ़ क्यों नहीं अपनाया। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि वो इस बारे में कोई ठोस मौक़िफ़ नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने इन रिपोर्टों को भी तफसीलन देखा नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तान बहरहाल अमेरिका का एक इत्तेहादी है जिसका अमेरिका से ताल्लुक़ सिर्फ सिक्योरिटी मामलात का नहीं है बल्कि इससे कहीं ज़्यादा का है। अमेरिका आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी है जो पाकिस्तान की इमदाद करता है। यानी इमदाद सबसे ज़्यादा अमेरिका से मिलती है और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बरामदात अमेरिका को ही होती हैं। लिहाजा अमेरिका बहुत हद तक पाकिस्तान की पॉलिसियों पर असर रखता है। पाकिस्तान में ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल जिससे एक खला और अवाम में एक बेचैनी पैदा हो रही है, बिल्कुल भी अमेरिका के हक़ में अच्छी नहीं है।
जबकि अमेरिका पहले ही इसराइल और हमास जंग के अंदर उलझा हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो एक अच्छा ताल्लुक बरकरार रखने में कामयाब रहे, लेकिन जो बाइडन के साथ वो ऐसा नहीं कर सके। हत्ता कि जो बाइडन की इलेक्शन में फतह पर इमरान खान ने उन्हें एक फ़ोन कॉल तक ना की, जिस बात का गुस्सा जो बाइडन ने दिल में रखा। और इसके बाद इमरान खान ने अमेरिकी हुकूमत की साजिश से उनकी पाकिस्तान में हुकूमत गिराए जाने का दावा कर दिया। साइफर पब्लिक करने का केस इस बात को साबित करता है जो इमरान खान ने की कि अमेरिका ने इनकी हुकूमत को गिराने की साजिश की। अमेरिकी मुदाखलत इस बात का पेश खैमा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू करे और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे। ये डिमांड है अमेरिका की हमेशा से, जबकि इमरान खान का रिकॉर्ड इन दोनों डिमांड को पूरा करने में खराब नजर आता है। उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कुछ इजाफा हुआ और पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए 5वां ख़तरनाक तरीन मुल्क बन गया। भारत के साथ ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नस्ल परस्त और हिंदू सुपरमिस्ट उसको करार दिया और तनाज़ा कश्मीर के ऊपर जंग के खदशे का इजहार भी किया था। इसके अलावा इमरान खान की कुर्बतें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन अमेरिका के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अहम भी नहीं है। वजह यह कि पाकिस्तान में सियासी ओहदे कौन रखता है इससे अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल ताकत पाकिस्तान की फ़ौज के पास होती है, जिसने मुल्क की तारीख के ज़्यादातर हिस्से में बराह रास्त हुक्मरानी की है और आज किंग मेकर के तौर पर काम करती है। पाकिस्तान में पोस्टेड एक साबका अमरीकी सफ़ीर ने टाइम को बताया, जब हमें कोई मसला होता था हम वज़ीर आज़म को नहीं बुलाते थे, बल्कि हम आर्मी चीफ को बुलाया करते थे। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका, तो नवाज शरीफ या आने वाले वज़ीर आज़म के लिए भी ऐसे ही खदशात हैं। जैसा कि कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कभी मुद्दत मुकम्मल नहीं की, तो कुछ लोग शरीफ के ज़्यादा देर तक रहने पर शर्त लगाने से हिचकिचा रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो पूरा टाइम नहीं कर पाएंगे। मुबैना तौर पर दिसंबर में जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से हुई थी। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की फ़ैलो मदिया अफजल कहती हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमतें 3 बार फ़ौज के साथ तनाज़ात के बाइस ख़त्म हुई। हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इस मरतबा भी यही होगा। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के सियासियात के प्रोफेसर तारिक अमीन खान कहते हैं कि ताहम मुस्तकबिल करीब में अमेरिका के नुक्ता नज़र से शरीफ ख़ानदान एक महफूज काबिल एतमाद ऑप्शन हैं जो भारत के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखेंगे। अमेरिका के लिए वो बेहतर है शरीफ ख़ानदान। ताहम करप्शन और माली खुर्द-बुर्द करने के लिहाज से शरीफ ख़ानदान का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है कि ये करप्ट है। सदी के आगाज़ से पाकिस्तान में फ़ी साल GDP सिर्फ 1% बढ़ी है। सन 2000 में औसत पाकिस्तानी, यानी 2000 का वो बता रहे हैं कि एक पाकिस्तानी एक भारतीय से 50% ज़्यादा अमीर होता था और आज एक पाकिस्तानी एक भारतीय के मुकाबले में 25% गरीब है। दिसंबर में शरह महंगाई पाकिस्तान में तकरीबन 28% तक जा पहुंची, जिसकी वजह रुपए की कदर में लगातार गिरावट और बहुत ज़्यादा टैक्सेस का लगाया जाना है। एशियाई कैपिटल इकोनॉमिक्स के बड़े माशियात दान गैरेट लेथर ने एक ब्रीफिंग नोट में लिखा कि 1990 के बाद से ज़्यादा वक्त तक वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ का किरदार पाकिस्तान की खराब माशी कारकर्दगी में सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा मईशत में दवाई इन्होंने फेरी है। सिक्योरिटी इश्यूज़ के बावजूद इमरान खान के दौरे हुकूमत में आखिरी 2 साल में GDP ग्रोथ 6% रही। ख़तरा यह है कि ये एक डूबती हुई मईशत जो एक ऐसी हुकूमत की निगरानी में हो जिसको अवामी हमायत हासिल ना हो, वो पाकिस्तान में एक बड़ी समाजी बेचैनी पैदा कर सकती है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में खदशा है कि तहरीक इंसाफ के वोटों को धांधली करके घटाया जाएगा। PTI हार मानने से इनकार कर रही है और इसकी अक्सरियत ने बड़ी तादाद में हलकों के लिए उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन करवा ली है। बल्ले के निशान पर पाबंदी के बावजूद उन्होंने एक पोर्टल बनाया है ताकि अवाम को आगाह किया जा सके कि किस उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है और इसका इंतखाबी निशान क्या है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और इमरान खान साहब के साबिक मावन खसूसी रऊफ हसन का कहना है कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात हुए तो हम बाआसानी 3/4 अक्सरियत से हुकूमत बना लेंगे। मदिया अफजल का कहना है कि मुख्तलिफ सर्वेज ने इमरान खान की मकबूलियत का तकरीबन 60% से 80% तक अंदाज़ा लगाया है, यानी पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत मुख्तलिफ इलाकों में 60 से 80% तक है। ये टाइम मैगजीन लिखा है इस आर्टिकल में। और इनकी पार्टी की मकबूलियत फ़ौज को इनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने पर मजबूर कर सकती है। इंतखाबात पहले ही मुतनाज़ हो चुके हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इंतखाबी दिन को सरीह तौर पर धांधली होगी, धांधली की जाएगी उस दिन, ये बड़ा सवाल है और कल वो दिन आ रहा है।
यानी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह वोटिंग है। अवाम का सड़कों पर आकर एहतजाज करना और इस एहतजाज को रोकने के लिए जो कुछ भी किया जाएगा, इससे दूसरे IMF बेल आउट को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। खुदा न खास्ता मैंने अपने से लगाया। अनीता वाइस ऑरेगन यूनिवर्सिटी की बैनुल अक़वामी मुतालियात की प्रोफेसर है। उनका कहना है कि मेरा सबसे बड़ा खौफ यह है कि इस इंतखाबात को जाली करार दिया जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में दंगे होंगे, जिनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही शदीद माशी बहरान का शिकार है। मदिया अफजल का कहना है कि ऐसे तो अभी तक बाइडन हुकूमत इन बातों को लेकर फ़िलहाल फ़िक्रमंद नज़र नहीं आती, लेकिन इनका इस तमाम तर वाक़यात के बारे में कोई ठोस मौक़िफ़ या मज़म्मत पाकिस्तानी फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट को ये सब करने से रोक सकता है और शायद क्रैकडाउन की शिद्दत कम हो सकती थी। अब ये मौक़िफ़ है जनाब मुख्तलिफ लोगों का, जो टाइम मैगज़ीन ने छापा है और आलमी मीडिया इसी किस्म की रिपोर्टें छाप रहा है। पाकिस्तान में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और लोगों को मौका मिलता है तो फिर दुनिया को हमारे ऊपर कीचड़ उछालने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सियासी जमातें सब के सब तनकीद की जद में आएंगे और पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता मुश्किलात बढ़ सकती हैं। दो चीज़ों पे अमेरिका का मौक़िफ़ है और ये आर्टिकल मेरे साथ में मौजूद है। इसमें एक तो अमेरिका का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में है और इंतखाबात हो रहे हैं, और दूसरा उनका इंतखाबी निशान जो है बल्ला वो भी छीन लिया गया है। अब इस बारे में कुछ चीज़ें अमेरिका से जो पूछी गई, एक सहाफ़ी ने एक सवाल किया और अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं जिनसे ये सवाल किया गया। जो सवाल पूछा उन्होंने कहा कि इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के निशान क्रिकेट बैट पर भी पाबंदी है। अमेरिका जो हमेशा जमहूरी इक़दार और आज़ादी इज़हार राय के लिए खड़ा रहा, पाकिस्तान के इस मंजरनामे पर क्या मौक़िफ़ रखता है, और इमरान खान जेल में भी है, ये उन्होंने पूछा। अब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं मिस्टर पटेल, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का काफ़ी बारीक बीनी से हम जायज़ा ले रहे हैं। हमें वहाँ तशद्दुद के तमाम वाक़यात और पुरअमन मुज़ाहरों समेत मीडिया बशमूल इंटरनेट पर पाबंदियों पर तशवीश है। पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो रहा है, मीडिया पर पाबंदियाँ लग रही हैं, पाकिस्तान के अंदर पुरअमन मुज़ाहरों की इजाज़त नहीं है और तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। इन पर उन्होंने कहा हमें तशवीश है। अमरीकी तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि आज़ादी इज़हार राय की ये खिलाफ वर्जियाँ परेशान कुन हैं। पाकिस्तानी अवाम बग़ैर किसी खौफ, तशद्दुद या धमकी के और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए अपनी मुस्तकबिल की क़यादत के इंतखाब के बुनियादी हक़ के इस्तेमाल में हक़ पर हैं, यानी वो हक़दार हैं, उनको ये हक़ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा ऐसा जमहूरी अमल देखना चाहता है जो आज़ादी इज़हार राय के साथ तमाम जमातों को मुकम्मल तौर पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की सहूलत फराहम करता हो। अब अमेरिका का मौक़िफ़ कुछ हद तक आया है। जो टाइम मैगज़ीन था उनका आर्टिकल कह रहा था कि अमेरिका इसके ऊपर खामोश क्यों है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इंतखाबात में धांधली के हवाले से। अब अमेरिका ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है। इससे आप ये समझिए कि अमेरिका हमेशा एक कार्ड अपने हाथ में रखेगा, पाकिस्तान को दबाने के लिए, पाकिस्तान को धमकाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कि हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास जो सबसे बेहतर रास्ता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दे। अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।